उस नालायक ने हमारे परिवार की साख को राख कर दिया। परसों से कमाई इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। ऐसे हिम्मत मत हारिए दादी। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी, मुझसे बहुत ज्यादा लाइफ देखी है आपने। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे समझाएंगी, हिम्मत देंगी, और यहाँ तो आप ही हिम्मत हारे बैठी। जो कुछ हुआ वीर ने किया, उसकी गलतियों की सजा आप खुद को मत दीजिए। और आप सब भी ऐसे उदास परेशान मत होइए प्लीज। ये घर जैसे पहले हंसता खेलता खुश खुश होता था ना, वैसे ही होगा हमेशा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपको ऐसे देखते हुए। कुछ तो कीजिए आलोक के पापा, कुछ तो कीजिए। जो जादू उस राधिका ने मेरे बच्चे पे किया है, उसका कोई तोड़ तो होगा, कोई तो तोड़ होगा उसका। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा वीर, मेरा इतना समझदार होशियार बच्चा ऐसी कोई भी हरकत कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं। एक तो उससे उम्र में बड़ी, और ऊपर से इतनी अशुभ कुंडली। पहली शादी टूट गई उसकी, और दूसरा दूल्हा मंडप में आने से पहले ही खत्म हो गया। हे भगवान। इतनी अशुभ लड़की की तो मैं छाया तक अपने बच्चे में नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आप कुछ कीजिए प्लीज, आप कुछ कीजिए। मैं अपने बच्चे को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। भी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। जो सब हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। वीर जो है ना, वो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। बुरा तो बस एक ही बात का लग रहा है कि वीर के मन में मेरे लिए जरा भी ख्याल नहीं आया। तभी तो उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैंने ना आंटी हमेशा एक सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बनने की कोशिश की। सभा में जो कुछ हुआ उसके बाद भी मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ती, अगर मुझे इस रिश्ते में थोड़ी भी उम्मीद नजर आती तो। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं, कितना इंतजार करूं उसका, और क्यों। स्वीटहार्ट प्लीज मेरी बात सुनो, दरवाजा खोल दो। ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, मुझे घुटन हो रही है। प्लीज स्वीटहार्ट, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा मतलब तुम्हें कभी भी हर्ट करने का नहीं होता है। मैं बस तुम्हें आजमा रहा था, तुम्हारा प्यार देख रहा था, जज्बात देख रहा था। बस ये देखना चाह रहा था कि तुम सच में वो सावित्री हो कि अपने सत्यवान की जान बचा सकती हो कि नहीं। अपनी भूमि को आजमा रहा था मैं। क्यों समझ में नहीं आता है तुम्हें? भूमि, मैंने गलती की है ना, वो मुझे सजा मिलनी चाहिए। फिर बार बार तुम्हारा दिल दुखा देता हूँ। अपने इश्क के जुनून में मैं कुछ ऐसा कर जाता हूँ जो तुम्हें हर्ट हो जाता है। प्लीज भूमि गेट खोल दो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी बिना बाहर। गलती मेरी है ना स्वीटहार्ट, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना तुमसे। होगी गलती जाने अनजाने में, ठीक है, मेरी गलती है ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए मुझे सजा।
मैं जैसे समुद्र से बिछड़ा वो किनारा हूँ, आसमान से टूटा एक तारा हूँ, तेरे बिना फिरता आवारा हूँ, गंवारा हूँ, समझो ना बात को। प्लीज भूमि दरवाजा खोल दो ना, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। भूमि 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 प्लीज। भूमि लिसन टू मी, मैंने पासवर्ड चेंज किया था। मैं गेट खोलता हूँ, रुको। भूमि ये तो सच में नाराज हो गई, मैं इसे मनाऊं कैसे? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं मधुमक्खी ने तो नहीं काटा ना? पक्का? Thank God. Sweetheart. So sorry यार. So sorry. तुम्हें मेरी वजह से इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। प्लीज मुझे माफ कर दो यार। आप प्रॉमिस करिए मुझे कि अगली बार कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मजाक में भी नहीं। I promise कि मेरी वजह से कुछ भी ऐसा ना हो जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। अच्छा भूमि, बस एक बात तो है, तुमने सही टाइम पे सीपीआर देकर जान बचा ली। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना, घबरा जाते ये देख के कि उसके पति को सांस नहीं आ रही है। अच्छा ये तो बताओ, तुमने ये टेक्निक सीखी कहां से? सीखा नहीं, बस देखा था एक बार। कॉलेज में एक स्टूडेंट फेंट हो गया था, हम सब लोग इतने ज्यादा पैनिक कर गए थे, लेकिन तभी मेरे एक फ्रेंड ने, कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में किसी ने उसको सीपीआर दिया और हमें बताया कैसे करते हैं। कमाल है, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप के सारे लोग ना स्मार्ट है और कुछ ओवर स्मार्ट भी, जो समझते हैं कि मैं उस इडियट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं यहाँ मर रहा था और भूमि तुम ऐसे में ही उस इडियट को याद कर रहे थे।